अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, यही असर रहा है, क्योंकि सब कोई समझ गए होंगे कि भाई नहीं जवाब देंगे तो क्या हाल होगा। समझ गए ना, कहीं हम लोग को मुर्दे में शामिल ना कर दे, इसीलिए आप लोग जोर से दिए हैं। मतलब क्या हुआ, पहले आप लोगों को दावत देता हूँ मेरी बेटी की, इंशाअल्लाह फजीलत में पढ़ रही है और 1 साल है, फजीलत मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बेटी की शादी के लिए आप लोगों को कहीं दावत नहीं दिया हूँ, आप लोगों को क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ इसलिए दिली मोहब्बत है। आप लोगों को तमाम को दावत दी जा रही है कि 9 अप्रैल को निकाह है। और ये जो मौलवी साहब हैं, हाफिज है ना, ये हाफिज साहब इन्हीं के रिश्तेदार में से हैं। शायद इनका खलेरा या कुछ रिश्तेदार होंगे, नहीं मालूम हमको, लेकिन रिश्तेदार में से हमको सुनने में आया, क्योंकि सल्फिया मस्जिद के जो है ना हाफिज साहब वही बता रहे थे कि फलां ज़ियाउल हक मेरा साथी है, उन्हीं का बेटा है। तो बहरकैफ तो इन्हीं के गांव में हबीबुल्लाह मिफ्ताही नाम है, वो फिल वक्त जो दामाद बनेंगे उन्हीं से जो है निकाह के लिए आप लोगों को जो है दावत दी जा रही है। इंशाल्लाह आने की कोशिश कीजिए। हमारे यूसुफ जानी भाई और जावेद भाई किधर हैं वो अल्लाह जाने, सदर साहब मस्जिद के, उनको भी खास करके हैं इधर बहरकैफ तो आप लोगों को दावत दी जा रही है कि 9 तारीख को जो है निकाह है। क्योंकि आप लोग समझदार इसलिए हो गए हैं कि देखिए ये भी घर जाएंगे तो कलकत्ता होकर के, मुझे भी घर जाना है तो कलकत्ता होकर के। तो वारंगल स्टेशन में 2 आदमी पैंट शर्ट पहन करके ऐसे चल रहा है ना, तो बड़ा धक्का लग गया, कंधे पे कंधा लग गया। तो दूसरा ऐसे मोड़ कर देता है, देखता नहीं कैसा चलता है। अच्छा छोड़िए, तो ऐसा मारेंगे ना, भी 1 थप्पड़ लगाएंगे तो हैदराबाद भेज देंगे। एक ने कहा कि कहते हो ना करते भी हो, तो 1 घूंसा लगाएंगे तो वैजाग भेज देंगे। मैं बदनसीब वारंगल में खड़ा था, मैं सोचा यार हमको तो कलकत्ता जाना है, हावड़ा कलकत्ता जाना है, कि भाई साहब थोड़ा सा हमको कलकत्ता जाना है। जैसे ही लगाया भाई बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर के बाद उठ कर देख रहा हूं तो सारा यही वारंगल ही में हूं। समझ गए ना, माशाअल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिहि व मन असाअ फअलैहा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवारिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम रवाहु मुस्लिम फी बाब रिया। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा आमीन। वक़ाल शायर ज़मीं अगर पत्थर हो तो बारिश से क्या होगी, ज़मीं अगर पत्थर हो तो बारिश से क्या होगी, दिल अगर सख्त हो तो तकारीर व बयानात खुतबा से क्या होगी। बाद हम्द सलात, आइए उस दरूद को हम आप पढ़ें जो दरूद सही हदीसों से साबित है, जो दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े हैं, सहाबा इकराम पढ़े हैं, वह दरूद जो नमाजों में पढ़ते हैं, वह दरूद जो सही बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी अबू दाऊद नसाई इब्न माजा सारी हदीसों के अंदर मौजूद हैं। आइए उस दरूद को पढ़ें, क्योंकि हम पर इल्ज़ाम लगता है कि लोग दरूद नहीं पढ़ते हैं। कहते हैं मर गया मरदूद फातिहा ना दरूद, उल्टे चोर कुतवाल को डांटे। अरे भाई नमाज पढ़ते हैं हम लोग तो पहले सूरा फातिहा पढ़ते हैं। यहाँ तक कि बुखारी के अंदर आया है कि मन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब फला सलात लहू, जो सूरा फातिहा नहीं पढ़ेगा उनकी नमाज ही नहीं होगी। उल्टे हमको कहते हैं मर गया मरदूद फातिहा ना दरूद, यानी फातिहा नहीं पढ़ते। लेकिन देखिए वो लोग नमाज में फातिहा नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं कहाँ, खाने में, और वो भी अगर आलू सालन रहा तो फिर तो फातिहा नहीं चलता। उसके लिए शर्त है कि चिकन मटन बिरयानी हो तभी जाकर फातिहा चढ़ेगा। अजीजान गिरामी, ये बात हुई। बेचारे को हम अगर अच्छी बात कर देते तकलीफ हो जाती।
जी हाँ, मेढक, मेढक जानते हैं ना, फ्रॉग, जफदा अरबी में कहते हैं। तो मेढक तालाब के किनारे से खड़ा है और एक सांप, सांप जानते हैं ना, नाग, वो भी खड़ा है। तो डर डर से मेढक जो है सांप से कह रहा है कि भाई वाकई यार तुम बड़ा अजीब हो, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हो तुम। हाँ, अब तुम जब खड़े हो जाते हो फन मार करके, उस टाइम भी और खतरनाक लगते हो, खूबसूरत लगते हो। ये सांप तो दिल ही दिल में खुश आ रहा है, यार हमारी तारीफ कर रहा है, चलो यार। उसके बाद मेढक ने कहा कि भाई सब तुम्हारा अच्छा है, शक्ल सूरत अच्छी है तुम्हारी, लेकिन यही है कि तुम जब चलते हो ना तो टेढ़े बेढ़े चलते हो। सांप को गुस्सा आया, अरे ऐसी बात, उठाया थन करके मारने के लिए। मेढक देखा अब हमारा चारा नहीं, एकदम कूद करके जंप करके जो है सीधा तालाब में, और उठने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे फुस किया, सामने जो है पीछे तरफ हिदायतुल्लाह खड़ा था। हिदायतुल्लाह समझते हैं? नहीं समझ रहे ना? अरे भाई डंडा लेकर के डंडा लेकर के पीछे खड़ा था चरवाहा, बैल चराने वाला, भैंस चराने वाला हिदायतुल्लाह, समझ गए ना? न वही हिदायत देगा इसको सांप को। जैसे हुस क्या चक्कर, क्या आवाज आई, दिख रहा है सांप, दे धनादन, दे धनादन, मार करके खत्म। थोड़ी देर के बाद जो है मेढक उठता है, देखता है किधर किधर किधर, हाँ देखता है वहां सांप। तो सांप को देखा है पड़ा हुआ है, मुंह से जो है कफ वगैरह थूक वगैरह निकला हुआ है। तो मेढक ने कहा बेटा आखिर तुम सीधा हुआ, लेकिन मुंह में झाग निकलने के बाद, समझ में आ रही है? मुंह में कफ निकलने के बाद तुम सीधा हुआ। तो इसी तरह इंसान आज जो गलत अमल करते हैं ना, ये लोग भी सीधा उसी वक्त होंगे जिस वक्त मार पड़ेगी। खुद अल्लाह कहता कुरान के अंदर, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन कौम आद का जिक्र कर रहा है। कौम आद बहुत ताकतवर कौम, अल्लाह अकबर, इतनी ताकतवर कौम जो पत्थर देख रहे हैं ना, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा नहीं, बल्कि घर के बराबर चट्टान, बड़े बड़े चट्टानों को हाथ से बगैर किसी आला के, बगैर किसी मशीन और आरा के, हाथ से जैसा चाहते थे कर देते थे। जैसे रोटी बनाते, आपको इधर तो कम बनाते हैं रोटी, तो रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, तो आटे को जिस तरह चाहते हैं गूंथे हुए आटे को कर देते हैं ना, इसी तरह वो लोग इतनी ताकतवर कौम, इतनी ताकतवर कौम। खुद कुरान कहता है लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, इतनी ताकतवर कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज तक पैदा नहीं किया। यानी कौम आद कौम समूद इतनी ताकतवर कौम होने के बावजूद अल्लाह की नाफरमानी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम आद, कौम हूद, कौम समूद, कौम लूत, कौम नूह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाक और तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन आज जो हम आप इतने अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, क्या अल्लाह हम आपको हलाक और तबाह और बर्बाद नहीं करता? जरूर करता। अल्लाह के नबी सलाम 3 दुआएं मांगी थी, जिनमें से एक दुआ ये किए थे कि अल्लाह जहां तो कौम नूह को, कौम समूद को, कौम आद को जिस तरह अल्लाह तुमने हलाक और तबाह और बर्बाद कर दिया, ये अल्लाह मेरी कौम को, मेरी उम्मती को इस तरह हलाक और तबाह बर्बाद नहीं करना, जिसकी बदौलत आज हम आप अल्लाह की जमीन में चल रहे हैं, अल्लाह का दिया हुआ रोजी खा रहे हैं, अल्लाह का दिया हुआ पानी पी रहे हैं, अल्लाह का दिया हुआ हवा इस्तेमाल कर रहे हैं। सारी चीजें अल्लाह का खाते हैं और सजदा गैरों का करते हैं। कुरान वही कहता है मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा, जो अच्छा अमल करेगा, मन आमिला सालिहन, जो सालिह अमल अच्छा अमल करेगा, फलिनफ्सिही, वो अपने ही लिए,
वमन असाअ फअलैहा, और जो बुरा अमल करेगा वो भी अपने ही लिए। तो हर इंसान को चाहिए कि अच्छा अमल करे, चाहे वो नमाज के तौर पर हो, जिक्र अस्कार के तौर पर हो, सदका और खैरात के तौर पर हो, कुरान की तिलावत के तौर पर हो, जिक्र अस्कार के तौर पर हो, तस्बीह और तहलील के तौर पर हो। यानी जो अच्छा अमल करेंगे यही हमारे आप के लिए काम आएगा और हम आपको जन्नत मिलेगी। जी हाँ, देखिए मैं सही बात इसीलिए कर रहा हूं कि बताने से बेचारे को तकलीफ हो जाती है। जिस तरह सांप को जो है मेढक ने कहा ना, सही बात, बेचारे को तकलीफ हुई है ना। तो जिस तरह आज देखिए कि जिस अल्लाह ने पैदा किया, हाथ पैर जुबान सारी चीजों से नवाजा, और उस अल्लाह का सजदा छोड़ करके औरों की सजदा कर रहे हैं। जी हाँ, मैं अपनी आंख से देखा हूं, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, कि कब्रों का सजदा करते हुए। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग नमाजें पढ़ते हैं? पढ़ें कोई? कुछ भी नमाज हो, फर्ज हो, सुन्नत हो, वितिर हो, तहियतुल मस्जिद हो, नवाफिल हो। मुख्तसर बता रहा हूं, देखिए फर्ज जो है बहुत पावरफुल है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। फर्ज, सुन्नत, वितिर, तहियतुल मस्जिद, इसको छोड़ दीजिए, एक किनारे रख दीजिए। आप नवाफिल नमाज पढ़ रहे हैं, नफल नमाज है ना, पढ़ेंगे, सवाब है, नेकियां है, नहीं पढ़ेंगे कोई गुनाह नहीं है। आप नफल नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर करके खड़े हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लिए, कुरान मजीद अच्छा याद है, सूरह बकरा, आल इमरान, रहमान, यासीन, काफ, लंबी लंबी सूरत पढ़ लिया। और आप क्या कर रहे हैं? गौर से सुनिए इस बात को, देखिए हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। क्या कर रहे हैं? जानबूझ करके रुकू छोड़ दे रहे हैं, रुकू नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट सजदे में चले जा रहे हैं। 2 रकात 4 रकात जो भी आपने पढ़े, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कर दिए, क्या नमाज होगी? नहीं होती। अच्छा, रुकू कर रहे हैं लेकिन सजदा छोड़ दे रहे हैं, नमाज होती? नहीं। अगर दोनों छोड़ दे तो नहीं होती नमाज। यहां एक ऐसी नमाज है कि बेगर रुकू के, बेगर सुजूद के अल्लाह के नबी सलाम ने नमाज करार दिया। मालूम है कौन सी नमाज? जिसमें रुकू भी नहीं, सजदा भी नहीं। जज़ाकल्लाह फिल, जनाजे की नमाज है ना, रुकू है, सजदा है नहीं है, बावजूद उसको नमाज करार दिया। से बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, सारी हदीसों के अंदर है बाबो सलातिल जनाइज। क्या है? बाबो सलातिल जनाइज, जनाजे की नमाज के बारे में, जबकि रुकू नहीं, सजदा नहीं। यहाँ रुकू करने से, सजदा करने से अल्लाह के नबी सलाम ने रोक दिया? नहीं, अल्लाह के नबी ने नहीं रोका, अल्लाह ने रोका। दलील, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद ताना गुफ्ते जिब्राइल, जिब्राइल ताना गुफ्ते किरदार। मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से उस वक्त तक कुछ ना बताते जब तक जिब्रील अमीन ना करना बताता। जिब्रील अमीन भी उस तरह कुछ ना बताते जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील अमीन से ना कहता। पता ये चला कि अल्लाह जिब्रील अमीन से कहता, फिर जिब्रील अमीन नबी सलाम, फिर नबी सलाम साहबाए किराम से। तो यहाँ रुकू करने से रोक दिया, सजदा करने से रोक दिया। दलील, दलील इस बात की है कि मुर्दा सामने है, मैयत जनाजा सामने है, लाश नाश सामने है, तुम रुकू नहीं कर सकते, सजदा नहीं कर सकते। नमाज जैसी अहमियत वाली चीज में अगर अल्लाह के नबी सलाम रुकू करने से, सजदा करने से रोक दे, तो ऐसी सूरत हाल में कब्रों का सजदा जायज होगा? बावजूद कहा जाए तो मौलवी साहब हम अपना खाते हैं, अपना बाप का खाते हैं, तुम्हारा क्या हुआ? भाई साहब हमारा होने जाने का कुछ नहीं, होगा नहीं होगा आपका। जानबूझ करके कब्रों का सजदा करेंगे, नुकसान आपका है, छोड़ देंगे, फायदा आपका है। बेशुमार आयतें हैं, एक ही टुकड़ा बताऊंगा, सूरह माइदा आयत नंबर 72। क्या फरमाया कि इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह, जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, यही बताना है। क्या फरमाया? फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह उस पर जन्नत हराम कर देता है। वमावाहुन्नार, उनका ठिकाना नार है, जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, जालिमों के लिए कोई मुईन नहीं, नासिर नहीं, मददगार नहीं। लिहाजा यहाँ से पता चला कि कब्रों का सजदा करने वालों के लिए जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की बू तक हराम हो जाएगी। जन्नत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और आखिर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इत्तिबा पर है, तभी जाकर के हम आपको जन्नत मिलेगी। अज़ीज़ान गिरामी, जन्नत के अंदर ऐसी नियामतें हैं, खत्म कर दो 2 मिनट में। ऐसी नियामतें हैं
अल्लाह अकबर। अभी हमारे अजीजम बाबू कह रहे थे ना, सही बुखारी की हदीस है, ये हदीस कुर्सी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा, क्या कहा, आदत तो इबादिया सालिहीन माला ऐनुन रात वला उजुनुन समियत वला खतर अला क़ल्बि बशर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने जन्नतियों के लिए, सालिहीन के लिए, नेक लोगों के लिए ऐसी चीजें तैयार करके रखे हैं कि माल ऐनुन रात, जो किसी आंख ने आज तलक नहीं देखी, वला उजुनुन समियात, ना किसी कान ने सुना, वला खतर अला क़ल्बि बशर, और ना ही किसी इंसान के दिल के अंदर खटका भी पैदा हुआ। ऐसी चीजें जन्नत के अंदर तैयार कर रखे हैं। और जानते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, आज हमारे नौजवान, क्या बताऊं भाई, क्या कहते हैं, मामूली दुनिया की औरतों को देख करके कहते हैं, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, कोई जन्नत की हूर नहीं, मेरे कॉलेज की एक लड़की है। नाउज़ुबिल्लाह। जबकि जन्नती औरतें एक बार दुनिया में झांकेगी तो दुनिया रोशन ही रोशन हो जाएगा, खुशबू से मालामाल हो जाएगा, है ना। जन्नती, देखिए आप लोगों में से यहाँ तकरीबन गरीब आदमी है, क्योंकि मैं सबको जानता और हमको भी सबको ही जानते हैं, तो यहाँ उतने पैसे वाले नहीं हैं, है जो अल्लाह दिया है। तो आप लोगों में से देखिए, जितने रुपये के मालिक हैं, क्या कपड़ा उस हैसियत से पहनते हैं? अगर आप 5 लाख का मालिक हैं तो आपका पैंट शर्ट कुर्ता पजामा देखिएगा तो आपका 5,000 का भी नहीं होगा, है नहीं। तो जन्नती औरत जो कपड़ा पहनेंगे, इसको छोड़ दीजिए, जो 2 पट्टा है ओढ़नी जिसको कहते हैं, उसकी कीमत के बारे में हदीस में क्या है, खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया कि जन्नती औरतें जो 2 पट्टा सर पे रखती है ना, उनकी कीमत के बारे में खैरुम मिनद दुनिया। अच्छा, करीमनगर में जितनी जमीन है इस सिटी के अंदर, कितनी कीमत हो सकती है, आप लोग बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकते। अरे भाई, करीमनगर तो छोड़ दीजिए, बम्मा कल तो छोड़ दीजिए, इसी कारखाना गड्ढा हुसैनीपुरा में कितनी कीमत होगी नहीं बता पाएंगे, है ना। तो सारी जमीन जायदाद, सोना चांदी, हीरा मोती, डीजल पेट्रोल सब बेच दिया डाले, फिर भी उस 2 पट्टे की कीमत की बराबर नहीं होगी। यानी इतनी खूबसूरत हूं, फल फ्रूट तो जो चाहेंगे खाएंगे पिएंगे, यहां तक कि किसी परिंदे को देख, ये परिंदे का गोश्त मिल जाता। कुरान कहता है, वलहमिन तैरिम मिम्मा यश्तहून, जन्नत के अंदर परिंदों का गोश्त होगा। आप चाहेंगे किस परिंदे का गोश्त खाने का दिल कर रहा है, आपके सामने कटोरे में आ जाएगा, जब आप खा लेंगे पेट भर जाएगा, आसूदा हो जाएंगे आप, फिर अल्लाह के हुक्म से उड़ जाएगा। अरे जन्नती जन्नत के अंदर खाएंगे पिएंगे, इन्ना फिल जन्नति याकुलून व यशरबून वला यतफलून वला यतगव्वतून वला यमतखितून क़ालू फमा बालत ताम। सही मुस्लिम की बात है, जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं कि जन्नती जन्नत के अंदर खाएंगे पिएंगे, लेकिन पेशाब नहीं, पैखाना नहीं, नाक से जो है रेंट नहीं निकलेगा, मुंह से थूक नहीं निकलेगा। सहाबा इकराम उठ खड़े होते हैं, सवाल करते हैं, पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, जन्नती जन्नत के अंदर खाएंगे पिएंगे, लेकिन पेशाब पैखाना नहीं, नाक से रेंट नहीं, मुंह से थूक नहीं। जो माहवारी माँ बहनों के हफ्ते में, महीने में हफ्ता भर या 10 दिन जो है हुआ करती है, बच्चा होने के बाद जो निफास का खून आता है, ये भी नहीं आएगा, तो ये कैसे करके हजम होगा। साहबा इकराम ने जब पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला जो साउन व रसहिन करसिल मस, डिकार लेंगे, उसी से उनका हजम होगा। और दूसरा क्या है, वह रसहिन करसिल मस के, और उसके बदन से पसीना निकलेगा। ये आज हमारी आपकी पसीने की तरह नहीं है। आज यकीन मानिए, ये खिड़की है ना, अगर नमाज पढ़ा रहे इमाम साहब, तो उधर एक आदमी खड़ा हो गया पसीना वाला, और उधर से हवा चल रही है, तो इतनी बदबू आ रही है, लगता है नमाज छोड़ दें, उल्टी हो जाए, है ना। इस तरह पसीना बदबू नहीं, बल्कि मश्क के अंबर से भी ज्यादा खुशबू। अल्लाह अकबर। ये किनको मिलेगा? कुरान कहता है, मन अमिला सालिहन फलिनफ्सी व मन असा फअलैहा। कहते हैं ना, ना दलीलें काम आएगी, ना दवा काम आएगा, ना दलीलें काम आएगी, ना दवा काम आएगा।
फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। नमाजें छोड़कर मैदान क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़कर मैदान क्रिकेट खेलने वालों, न बॉलिंग काम आएगी न बल्ला काम आएगा, फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। तीसरा मिसरा गर्च उतना अच्छा नहीं है लेकिन सारों का निचोड़ है। क्या है कि ससुराल में अगर झगड़ा किया तो मार खाओगे, ससुराल में अगर झगड़ा किया तो मार खाओगे, न साली काम आएगी न साला काम आएगा, फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। अजीजान गिरामी, जो उस दिन पछताएंगे, उस दिन कहेंगे वजी यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा। जिस दिन जहन्नम को अल्लाह के अर्श के बाएं तरफ ला करके जकड़ करके जब खींच करके सामने पेश कर देंगे, उनमें से जो नेककार होंगे दिल ही दिल में खुश होंगे और जो गुनहगार होंगे नफ्सी नफ्सी करता फिरेगा। लेकिन उस दिन को कोई फायदा नहीं होगा। या लैतनी, उस दिन कहेंगे या लैतनी, ऐ वैल हमारे लिए, नुकसान हमारे लिए, कद्दम तो ले हयाती, अपनी जिंदगी में मुकद्दम क्या होता, अपनी जिंदगी में नमाजें पढ़ा होता, अपनी जिंदगी में रोजा रखा होता, अपनी जिंदगी में सदका खैरात क्या होता, अपनी जिंदगी में कुरान की तिलावत क्या होता, अपनी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा काम क्या होता तो आज जहन्नम के अंदर जाना नहीं पड़ता। अजीजान गिरामी, मुख्तसर वक्त में मुख्तसर सी बातें थी। अजीजान गिरामी, इन सारी आयतों और हदीसों का खुलासा निचोड़ यही निकला कि हम आप जो अच्छा काम करेंगे वही हमारे लिए आपके लिए फायदामंद होगा और हम आपको जन्नत मिलेगी। अल्लाह से भी दुआ करनी चाहिए कि जन्नत दे। अजीजान गिरामी, जन्नत के अंदर ऐसी नियामतें हैं कि जन्नत के अंदर कि अल्लाह अपने कहा कि हमने ऐसी चीजें तैयार करके रखें जो किसी आंख कान कहीं भी कोई सुना ना देखा। अज़ीज़ान गिरामी, आप लोग जानते हैं कि मैं हर साल आता हूँ, भले रमजान में नहीं आ सका, बरके आप लोगों को दावत है बेटी की शादी के लिए। दूसरी बात यह है कि मैं मदरसे में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, मदरसे के ताल्लुक से आया हूँ क्योंकि बड़ा मदरसा है, 745 बनीनो बनात, मैंने औरत बच्चे मर्द बच्चे, तो इसी मदरसे के ताउन के लिए आप लोगों के पास आया हूँ। 80 पे 2.5 लाख सालाना खर्चा है। आप लोग जो जिससे जितना बने 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000 आखिरत की तरफ सोचते हुए और इस दीनी इदारे की तरफ ख्याल करते हुए ज्यादा से ज्यादा इमदाद करने की कोशिश करेंगे। खवातीन इस्लाम माँ बहनों से भी गुजारिश है कि यह औरत बच्चियों का मदरसा है, आप लोग भी दिल खोल करके एक जगह जमा करके मस्जिद के अंदर यूसुफ भाई हों या जाबिद भाई हों, इनके यहाँ जो है भेज दें। आखिर में अल्लाह से दुआ हो कि परवरदिगार आलम तुम तमामों को मौला कहने सुनने के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाह को माफ फरमा, नेकियों को कबूल फरमा, सेहत और आफियत की जिंदगी अता फरमा, हर नेक ख्याल नेक रदा नेक तमन्नाओं को अल्लाह पूरा फरमा। या अल्लाह हमारे अंदर कोई सूकार बदकार बदामाल है, या अल्लाह नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे अंदर कोई परेशान हाल में उनकी परेशानी को दूर फरमा, अगर कोई बीमार में मुब्तला अल्लाह तो उन्हें शिफाई कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह मैं जिस इदारे के लिए आया हूँ, मदरसे के लिए आया हूँ, अभी तक जितने लोगों ने इमदाद किए हैं हमारे मदरसे के अंदर जामिया के अंदर, या अल्लाह तो इनकी इमदाद को कबूल फरमा, और अभी जो ताउन करने वाले हैं मौला तो इनकी भी ताउन को कबूल फरमा, और कल क़यामत के दिन मिले तो इसकी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो इस्लाम का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन, शरीयत का दुश्मन, जो नाहक मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती कर रहा है, कत्ल गारत कर रहा है, या अल्लाह ऐसे जालिम व कातिल के हक में अगर हिदायत है तो अल्लाह हिदायत दे, नहीं तो अल्लाह तो उन्हें हलाक व तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह तो उन्हें हलाक व तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह तो उन्हें हलाक व तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह हमारे अंदर बहुत सारे हैं मौला जिनके माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे रिश्तेदार जो कब्र के अंदर हैं, ना जाने किस हालत तो आलम में है। या अल्लाह तो उन लोगों की कब्रों को नूर से मनवर फरमा, उन लोगों की कब्रों को कुशदा फरमा, उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा, और हम लोगों को भी जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सबों को पक्के सच्चे मोमिन मोहिन बना, ये कुरान मजीद के मुताबिक चलने वाला और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।